निर्दलीय प्रत्याशी चितरंजन साव ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ किया तूफानी दौरा। गोमिया से शिव शंकर सिंह की खास रिपोर्ट। निर्दलीय प्रत्याशी चितरंजन साव उर्फ चीता भैया एवं उनकी धर्मपत्नी जिपाध्यक्ष सुनीता देवी के साथ झिरकी पंचायत के सैकड़ों समर्थकों ने उनके पक्ष में सिलाई मशीन छाप पर मतदान करने को लेकर पूरे झिरकी पंचायत में पदयात्रा किया और लोगों से मिलकर श्री साव के पक्ष में मतदान करने की अपील कर मतदाताओं को जागरूक किया। वहीं लोगों को संबोधित करते हुए श्री साव की धर्मपत्नी जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी ने कहा, मैं जिला परिषद चुनाव जीतकर आपके घर के बगल में लगभग 55 लाख रुपए की लागत से सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाकर यहां के गरीब लोगों के लिए काम किए। अब डॉक्टर की उपलब्धता सुनिश्चित करना विभागीय कार्य है। इस पर विचार और मंथन चल रही है। साथ ही श्री साव ने लोगों से कुछ दिन बागी बनकर सभी पार्टियों से हटकर अपने लिए मदद करने का लोगों से आग्रह किया। लोगों के सवाल पर उन्होंने कहा, पूरी झिरकी पंचायत की सड़क और नाली को दुरुस्त करना मेरी पहली प्राथमिकता होगी। हमने पहले जो कहा था वह किया, आगे भी विकास झिरकी के साथ पूरी गोमिया विधानसभा में करेंगे। आपके घर के बेटा को जात पात से हटकर सब कोई मदद करके गोमिया में विकास करने का आशीर्वाद लेने आज आपके घर तक हम पति पत्नी आए हैं। तो यहाँ के लोगों के यहाँ के बैठ करके निदान निकालेंगे। अभी आप देखे होंगे पूरे रोड में पानी गिर रहा है। निश्चित रूप से 8 फीट का एक रोड ढलाई होगा, एक पाइप लाइन जाएगी और सभी का घर से कनेक्शन उस पाइप लाइन में आएगा। ये रोड पूरा क्लीन रहेगा, ऐसे कचरा की तरह नहीं दिखेगा। ये पहला प्राथमिकता होगा मेरा। भाजपा में अच्छा पोस्ट में थे लेकिन पार्टी ने आपको निष्कासित कर दिया। देखिए, पार्टी अपना काम कर रही है और मैं अपना काम कर रहा हूँ। देखिए, मैं ये गोमिया विधानसभा के लोगों को जो 10 साल से गुलामी कर रहे हैं, उस गुलामी के आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ रहा हूँ। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा हूँ। कहीं न कहीं उन लोग आज चंद्र प्रकाश चौधरी को वोट दिए। देख लीजिए, इस बार गोमिया विधानसभा का समीकरण ही ऐसा है जो हमारे पक्ष में। आज 3-4 गो लोग जो चुनाव लड़ रहे हैं, निश्चित रूप से उनका वोट का बिखराव होगा। आज निश्चित रूप से कहीं न कहीं अल्पसंख्यक 2 समाज के लोग लड़ रहे हैं। हमारे एक चाचा हैं, एक भाई हैं, तो कहीं न कहीं उन लोगों भी एक सम्मानजनक वोट लाएंगे। तो वोट लाएंगे तो निश्चित रूप से जिसमें झारखंड मुक्ति मोर्चा को बड़े पैमाने पे नुकसान हो गया, वो कहीं नहीं है, तीसरा स्थान में चला गया। तो निश्चित रूप से जो समीकरण है वो समीकरण मेरे पक्ष में है और मैं अपने आप को जो हूँ वो हर समीकरण में फिट बैठता हूँ। चाहे वो एरिया के समीकरण में मैं गोमिया का बेटा, मेरी पत्नी कसमार की बेटी और पेट्रोबार की भगनी, मैं इस समीकरण में। अभी आप झिरकी पंचायत के धरती में हैं और यहाँ पे झिरके के ग्रामीण काफी दिनों से कोलवरी के में आग लग जाने से काफी ग्रसित हैं, जहरीला गैस से ग्रसित हैं। क्या कहेंगे आप, क्या उम्मीद रखें? देखिए, ये देख के बहुत पीड़ा होती है कि हमारा अल्पसंख्यक समाज के जो बाल बच्चे हैं, जीवन है, वो खतरे में है। यहाँ पर जीने वाले लोगों को 5-10 साल ऐसे कितने बीमारी हो जाते हैं, आयु। देखिए, हमको एक छोटा सा पोस्ट दिए थे, आपको जिला परिषद की सदस्य हम चेयरमैन बन के दिखाएं और आपके गांव में हॉस्पिटल दिए, जो आज तक किसी विधायक को, किसी सांसद ने नहीं दिया। मैं पहला आदमी जो अल्पसंख्यक गांव में हॉस्पिटल दिया हूँ, इसलिए मेरे लिए दुआ कर दीजिए और एक बार आशीर्वाद दीजिए। देखिए, इन लोग हमेशा लंबोदर महतो, योगेंद्र महतो कहीं न कहीं एक जात में सिमट के रह गए और हमको एकदम मेरे लिए दुआ कबूल कर दीजिए। आपका सफ़र अच्छा हो और जो हॉस्पिटल जो किए हैं वो हम उसमें पूरा सेटअप करेंगे इंशाअल्लाह। एकदम दुआ कर दीजिएगा। हाँ बाबा।
से बनी और जिला की चेयरमैन बनी। आज झिरकी पंचायत का दौरा कर रहे हैं, ये अल्पसंख्यकों का गढ़ कहा जाता है, क्या कहेंगे आप? नहीं, इसमें कहना क्या है, अल्पसंख्यक समाज के लोग पहले भी मुझे साथ दिए हैं और साथ दिए हैं, जिला परिषद सदस्य बने हैं और यहाँ के लोग हमको जानते हैं। भली बात, चित्रंजन साहब जो बोलता है सो करता है। जिला परिषद सदस्य बनने के समय में हमने बोला था कि आप जिला परिषद सदस्य दीजिए, हम चेयरमैन आपको देने का काम करेंगे और हमने दिया। और चेयरमैन बनने के बाद यहाँ पर हमने झिरके में सबसे पहला, आज तक किसी विधायक किसी सांसद ने नहीं किया जो हमने करके दिखाया, यहाँ उप स्वास्थ्य केंद्र देने का काम किया है। तो निश्चित रूप से झिरके के प्रति हम लोग जागरूक हैं। अल्पसंख्यक समाज हर तरह से ठके जा रहे हैं और लगातार ठके जा रहे हैं। अब अल्पसंख्यक समाज ठकने नहीं जा रहे हैं, वो जानते हैं कि चित्रंजन साहब निर्दलीय प्रत्याशी है, चुनाव जीतेगा तो निश्चित रूप से ये विधायक बन के कैबिनेट में मंत्री बनने का काम करेगा। आपका अधिकतर दौरा पद यात्रा होता है, आखिर क्या? हम लोग युवा हैं, आज है युवा हैं हम लोग पैदल चलने से थकते नहीं हैं। लोग मोटरसाइकिल में घूमते हैं, नमस्ते करते घूमते हैं। तो हम लोग युवा हैं, थकते नहीं हैं। अच्छे लोगों को थका दिए हैं और इस बार कहीं ना कहीं जो दिग्गज है वो कहीं ना कहीं थक करके हार चुके हैं। और क्योंकि उन लोग जनता के पास जाने का हिम्मत नहीं है, जनता के पास जहाँ जा रहे हैं कुछ ना कुछ होकर के बेइज्जत होकर वापस ले जा रहे हैं। इसलिए उन लोग क्या करते हैं, कुछ लोगों को और कुछ दलालों को बुला करके पट्टा उड़ा करके फोटो खिंचा करके सिर्फ अखबार में डाल रहे हैं। हम लोग डोर टू डोर जा रहे हैं, उन लोग को डोर टू डोर जाने का हिम्मत नहीं है, उन लोग को मुंह दिखाने का हिम्मत नहीं है और ना इतना पैदल चलने की क्षमता है। इस चुनावी रेस में कहाँ देख रहे हैं अपने आप को? देखिए, निश्चित रूप से हम चुनाव जीतेंगे, इसलिए कि चुनाव जो जीता जाता है वो दो चीज से, एक रणनीति से और दूसरा समीकरण से। रामगढ़ में कर रहा है तो यहाँ पर पक्ष और विपक्ष सारे लोग बगावत के मूड में है और मैं इस मंच से आपको कहना चाहता हूँ, मैं निर्दलीय प्रत्याशी हूँ। किसी की भी सरकार बनेगी मैं उसमें जाके कैबिनेट मंत्री बनने का काम करूंगा। और आप लोग के माध्यम से एक मैसेज और देना चाहता हूं, आप भाजपा में हैं तो भाजपा में रहिए, आप कांग्रेस में हैं तो कांग्रेस में रहिए, आप जेएमएम में हैं तो जेएमएम में रहिए, लेकिन सिर्फ 15 दिन के लिए मेरे तरह बागी बन जाइए और इस गोमिया को आजादी दिला दीजिए। आपने कहा पैदल यात्रा, कहाँ हेलीकॉप्टर, कहाँ प्रत्याशी के पीछे दर्जनों गाड़ी और आप पैदल यात्रा, कितना अंतर? देखिए, मैं गरीब का बेटा हूं, अपने संघर्ष के ताकत पर जिला परिषद की सदस्य बना हूं, अपने संघर्ष पर चेयरमैन बना हूं और अपने संघर्ष पर इस बार गोमिया विधानसभा में दमखम से चुनाव लड़ रहा हूं। पूरे झारखंड में मेरा जो नॉमिनेशन था वो पूरे झारखंड में निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में ऐतिहासिक नॉमिनेशन कराया हुआ हूँ। 20 से 25 हजार लोगों का साक्षी बने हैं हमारे नॉमिनेशन में। तो आप देखे होंगे आप हमारे नॉमिनेशन में जो हुजूम, और यहाँ तो इस बार बदलाव की लहर है। एक आखिरी सवाल, वर्तमान विधायक कहते हैं कि मैं बहुत गोमिया विधानसभा में बहुत विकास किया हूं, जिनको नहीं दिख रहा उनको मोतियाबिंद हो गया है। आप एक चीज बता दीजिए, मैं जिस झिरके में खड़ा हूं, जिस पंचायत में जाता हूं उसी पंचायत का बात करता हूं। यहाँ झिरके के लोग हैं, एक भी विधायक मत से अगर वो झिरके में काम किए हैं तो हमको जवाब दीजिए, मैं जानना चाहता हूँ। और मैं यहाँ पर झिरके में 55 लाख का उप स्वास्थ्य केंद्र दिया हूँ, जो किसी विधायक संसद के नहीं दिया। आज झिरके के लोग 50 साल से वोट देते आ रहे होंगे, लेकिन अगर यदि किसी को एक बीपी भी बढ़ जाएगा तो जाना पड़ता था भाग के दूर के। आज जिला परिषद की अध्यक्ष के नाते हम लोगों ने उप स्वास्थ्य केंद्र दिया है, जो 5 मिनट में आपका यहाँ पर पूरा सेटअप होगा। आज बिल्डिंग बन के तैयार है, बहुत जल्दी वहाँ पर डॉक्टर भी बैठने वाले हैं। मैं जीतूं या हारूं या कहीं भी जाऊं, मैं इस गांव का बेटा हूं, साड़म का बेटा हूं। हमसे मिलने के लिए झिरके के लोग पैदल जाएंगे तो मिल के आएंगे। रामगढ़ में जाना नहीं पड़ेगा। लंबोदर जी का कितना जगह घर है जिसका कोई गारंटी नहीं। लंबोदर जी कुछ काम नहीं किए हैं, न योगेंद्र जी काम किए हैं, सिर्फ उन लोग अपना विकास किए हैं। एक मिनट, विकास का तो गंगा सभी प्रत्याशी ने बहाने का ये दावा करती है, लेकिन गुणवत्ता पर नहीं, क्योंकि अपने घर का आंगन 5 साल में नहीं टूटता है, लेकिन सरकारी भवन, चाहे वह अस्पताल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो, आने वाला 6 महीना में छाजा टूट जाती है तो छत से पानी टिपकने लगती है। सवाल
सवाल छोटा कीजिए ताकि जवाब हम अच्छा से दें। देखिए, आप हमारा उप स्वास्थ्य केंद्र देख लीजिए, अगर गुणवत्ता में कोई कमी होगी तो अभी भी मैं कार्रवाई करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं क्वालिटी और क्वांटिटी और क्वालिटी ये दो चीज़ से समझौता नहीं करता हूँ। और निश्चित रूप से झिरके के अल्पसंख्यक के समाज कहीं ना कहीं आज बंधुआ वोटर की तरह काम कर रहे हैं और इस बार बंधुआ वोटर नहीं बनेंगे, स्वतंत्र रूप से चितरंजन साहब को वोट देंगे, क्योंकि चितरंजन साहब को भली भांति जानते हैं कि ये जो बोलते हैं सो करते हैं। मैडम एक मिनट हम निकल आएंगे मैडम। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे स्वास्थ्य केंद्र मैंने झिरके पंचायत में दिया है, लेकिन चालू नहीं है मैडम। चालू अभी बनते हैं, अभी बना कहाँ है, कंप्लीट होगा जैसे हम लोग को कारोबार मिल जाएगा हम लोग तुरंत यहाँ चालू कराएंगे। ऐसा थोड़ी है, ऐसा हम लोग 1200 पूरे जिले में हम 12 ऐसा स्वास्थ्य होम बनवाए। ऐसा थोड़ी है कि पहली बार हम एक ठो यहाँ बनवाए, पूरे जिले में बनाए हैं, 12 दिए हैं। मैडम, जिला परिषद अध्यक्ष होने के नाते अभी तक जो 2.5 से 3 साल पंचायत की चुनाव होने के बाद कितने का फंड धरातल में उतरा? धरातल तो पूरे जिले में मेरा अनगिनत उतरा, लेकिन हर पंचायत में कम से कम 5 योजना उतरा है। जहाँ देख लीजिए मेरा सिलापट लगा सुनीता देवी का, और विधायक का एगो दिखा दीजिए कहीं पर खाली सिलापट लगा है और माल वसूले हैं। ये डबल इंजन क्या है मैडम? डबल इंजन जब पावर डबल इंजन का सरकार है हमारे गोमिया में, अभी 1 वोट देंगे और 2 पावर मिलेगा, तभी हम पहली बार होगा गोमिया में हम लोग को 1 वोट देने पर डबल इंजन का सरकार बनेगी। अभी ऑलरेडी मैं चेयरमैन हूँ और हमारे पति को आशीर्वाद मिलेगा, तो हम लोग दोनों मियाँ बीवी मिल के हम लोग लड़ाई लड़ेंगे और हम रोजगार का बात करेंगे।